हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन कुछ तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उनके बारे में आप देखिए। दो विचार सामने आ रहे हैं, दो मत सामने आ रहे हैं। एक मत ये आ रहा है सामने कि ये तस्वीरें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासावश ली गई हैं एग्ज़ामिनर के द्वारा। जो भी एग्ज़ामिनर है वहाँ पर उसने जिज्ञासावश ये तस्वीरें ली हैं कि बीएसएफ का पेपर कैसा आता है, और बाद में ये वायरल किया गया है। तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि यदि कोई भी ऐसा एग्ज़ामिनर है, पहली बात तो ये कि वो मोबाइल किस आधार पर अंदर लेकर गए, और दूसरी बात ये है कि मोबाइल से यदि कोई पिक ले रहा है तो जिज्ञासा किस चीज़ की जिज्ञासा। यदि जिज्ञासा ही होनी है तो एक पेपर का फ़ोटो लिया जा सकता है, दोनों पेपर का फ़ोटो लेकर कौन सी जिज्ञासा शांत की जा रही थी। और दूसरी बात ये है कि अब एक देखिए, आपको जो कल जो तस्वीरें आपको दिखाई थी उसके अलावा आज कुछ तस्वीरें कुछ हमारे साथियों ने और शेयर करी, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि ओएमआर शीट और पेपर दोनों साथ में आपको नज़र आ रहे हैं। ये ओएमआर शीट फिल किया हुआ है। एक मत ये आ रहा है सामने कि कुछ पेपर गलत, कुछ क्वेश्चंस गलत थे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में पूछने के लिए मोबाइल से पिक लिए गए कि ये क्वेश्चन जो गलत हैं इनका क्या सॉल्यूशन करवाना है, कि ऊपर आला अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए। तो ये सब मत जो हैं, देखिए, जो अब सफाई में जो बातें आ रही हैं, तो वो सफाई में जो बातें आ रही हैं वो भी विरोधाभासी हैं। और प्रश्न यही है यहाँ पर सबसे बड़ा कि यदि ठीक है कोई गलत प्रश्न था, तो उस गलत कितने प्रश्न गलत थे, उन गलत प्रश्नों के बारे में यदि पूछना है, निर्देश आला अधिकारियों से लेना है, तो किसी कैंडिडेट का डेस्क से फ़ोटो किस आधार पर लिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आज की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरे सेंटर से भेजी हैं, कहीं दूसरे स्टेट की आई हैं। ये पश्चिम बंगाल के किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। तो हम अब इससे ये तो नहीं पता चलता कि ये पश्चिम बंगाल का हो सकता है या कहाँ का हो सकता है, क्योंकि जो पहले वाली जो तस्वीरें थी उसमें एक सेंटर का नाम नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें कोई सेंटर का नाम नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बात से सहमत हैं कि बिल्कुल धांधलीबाजी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पेपर जो है बिल्कुल पारदर्शिता से हुआ है। और ये जो तस्वीरें ली गई हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी टीचर ने, या जो फ़ौजी का जूता नज़र आ रहा है इसका मतलब फ़ौजी ने, इस आधार पर ली हैं कि किस तरीके का पेपर आता है, कैसी जिज्ञासा। और फ़ौजी के इस तरह की जो जिज्ञासा है, वो यदि उनको पेपर का पिक लेना है उनको, तो उनके पास ऑफिस में भी वो पिक ले सकते हैं। कुछ हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि हमारा पेपर जो था वो सील उसका खुला हुआ था ऑलरेडी। सील क्यों खुला हुआ था वो बात देखने वाली है। दूसरा मत यहाँ सामने ये आ रहा है कि इस तरह से जो तस्वीरें ली गई हैं, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में ली गई है। ठीक है, अच्छी बात है, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में ली गई है, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने के बाद भी पहली बात तो तस्वीर क्यों ली गई। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में तस्वीर ली गई, तो सभी कैंडिडेट्स जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में जा चुके हैं, और उसके बाद तस्वीर लेने का कोई मकसद नहीं होता कि उन तस्वीरों से किसी को फ़ायदा हो। बिल्कुल कैसे फ़ायदा नहीं होगा, पिक लेने के बाद में वो तस्वीरें बाहर आ जाती हैं, और बाहर से कोई जो सॉल्वर है वो उनको सॉल्व करके वो आंसर शीट बना के उसका, और वापस उसी मोबाइल पर शेयर कर दे, और वो अपने अपने चाहते लोगों को दे दिया जाए, तो जो काम होना है वो हो गया। तो दोनों बातें देखिए, जहाँ भी मतलब कि पक्ष और विपक्ष में दोनों बातें आ रही हैं। जो इसके पक्ष में हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वायरल होने जैसी कोई बात नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है ओएमआर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, पेपर जो है उस पर भी किसी प्रकार के निशान नहीं लगे हुए हैं। ये सब फिल हो गया है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, वरना यहाँ पर रोल नंबर का पता चल जाए। रोल नंबर इसमें नहीं पता चल रहा, ओएमआर जो है वो सामने नज़र आ रही है। और इसमें भी देखिए एडमिट कार्ड जो है वो भी नीचे नज़र आ रहा है कैंडिडेट का। ये आप देख रहे हैं, ये एडमिट कार्ड का पिक नज़र आ रहा है आपको। आप मैच करेंगे अपना एडमिट कार्ड से तो इस तरीके से लोगो बना हुआ है, वहाँ पे ओएमआर नज़र आ रही है।
एग्ज़ामिनेशन का जो आपका पेपर है वो नज़र आ रहा है, पेपर बिल्कुल ब्लैंक है, ओएमआर ब्लैंक है। यानी कि जिसको जिज्ञासा है, जो कहा जा रहा है कि जिज्ञासावश ये तस्वीरें ली गई हैं, जिसको भी जिज्ञासा थी उसने तुरंत, जिज्ञासा ही यदि शांत करनी थी तो एग्ज़ाम पूरा होने के बाद में जब ओएमआर शीट जमा की जाती हैं उस समय तस्वीर ली जा सकती थी। और जब पहला प्रश्न ये है कि भर्ती की पारदर्शिता यदि रखी जा रही है तो एक इन्विजिलेटर या एक बीएसएफ का कर्मचारी मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल के अंदर किस आधार पर मोबाइल लेकर अंदर जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये किसी कैंडिडेट ने शेयर किया था और वो कैंडिडेट बहुत ही परेशान है। देखिए, एक भी क्वेश्चन पेपर जो है, एक भी क्वेश्चन जो है पेपर का वो फिल नहीं किया हुआ है। इधर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओएमआर पड़ी हुई है काफ़ी, और डेस्क एग्जामिनेशन हॉल का ये डेस्क है, यहाँ पर ओएमआर नज़र आ रही है आपको, और उसके नीचे एडमिट कार्ड नज़र आ रहा है, उसके ऊपर पेपर नज़र आ रहा है। ये कौन सी पारी का है, पहली का है या दूसरी का है, ये आपने एग्ज़ाम दिया है, आप बेहतर आप जान सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं। तो पक्ष, देखिए कोई भी बात होती है, वाक़या होता है, तो उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों चीज़ें सामने आती हैं। कुछ हमारे साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आउट नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कोई एक्शन होगा तो भर्ती लंबी खिंच जाएगी। देखिए, अब ये आपको तय करना है कि एक्शन करना है या नहीं करना है। ये बात आपको अपने आला अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए या नहीं पहुंचानी चाहिए, ये आप लोगों को तय करना है। इस बात पर यदि ये वहाँ पर पहुँचेगा, हेडक्वार्टर में ये बात पहुँचेगी, तो इस पर आला अधिकारी भी इस बात को सोचने पर मजबूर होंगे कि एक परीक्षा हॉल में एक कर्मचारी मोबाइल लेकर क्यों गया और तस्वीरें क्यों खींची गई। यदि जिज्ञासा ही शांत करनी थी तो एग्ज़ाम होने के बाद पेपर का तस्वीर लिया जा सकता था, और कैंडिडेट का डेस्क पर तस्वीर लेने का मकसद क्या है। दूसरी बात कि जिसने भी तस्वीरें ली हैं उसने कहीं शेयर नहीं करी होंगी, उस समय नहीं करी होंगी, बाद में शेयर कर दी होंगी। यदि उसको जिज्ञासा ही शांत करनी है तो वो बाद में भी क्यों शेयर करेगा। एक प्रश्न ये उठ रहा है कि पेपर जिसको मिलेगा वो वायरल क्यों करेगा, वो तो अपना पेपर करके ठीक है। ये बात तो हो सकती है कि भाई जिसको पेपर मिलेगा वो वायरल क्यों करेगा, ये बात भी है। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, उसके बाद तस्वीरें ली गई हैं, तो उससे पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद तस्वीरें ली गई हैं कि जिसको पेपर आउट करना है वो तो पहले तस्वीरें वायरल करेगा। बिल्कुल ये बात भी है कि वो पहले पहले कैसे करेगा कि पहले पेपर खुलेगा तभी तो करेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ये जो तस्वीरें निकल कर आज सामने आ रही हैं ये दूसरे सेंटर से हैं। अब दोस्तों क्या करना है, अब ये कैंडिडेट ये कहते हैं कि मैं दिए की रोशनी में पढ़ता हूँ और मैंने बहुत मेहनत की इसमें, लेकिन ये जो तस्वीरें और ये सब देखकर मेरा बहुत मन जो है ख़राब हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेरा नंबर आ पाएगा। बिल्कुल देखिए, जो कट ऑफ हाई रहती है उसकी वजह यही होती है कि इस तरीके से, और यदि वायरल हुआ है नहीं हुआ है उसका आप कोई एक्शन नहीं करते हैं तो ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए रिज़ल्ट का इंतज़ार कर लीजिए आप। जब रिज़ल्ट आपके डिक्लेयर होंगे उस समय आपको और जानकारी हो जाएगी कि कितना मेरिट हाई रहता है, और एक्शन आप करते हैं तो आपकी बात आला अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि ट्विटर अभियान करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन लगाना चाहिए, हाई कोर्ट करना चाहिए, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन एक्शन जो है वो कैंडिडेट्स की तरफ से करना होगा। आप लोग मैसेज करके कहते हैं कि आप कुछ कीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे करने से कुछ नहीं होगा कि इसमें हमारा हित किस प्रकार से प्रभावित होता है, कि इसमें कोई भी एक्शन वही कर सकता है जिसका हित प्रभावित हो। कोई कैंडिडेट जिसने एग्ज़ाम दिया है, ऐसा कैंडिडेट जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया यानी कि जो उपस्थित नहीं हुआ था, यदि वो भी लेटर भेजता है तो ये माना जाता है कि ये एग्ज़ाम इसने नहीं दिया था इसलिए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में उपस्थित हुआ है, जिसकी अच्छी तैयारी है और उसको ये लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो एक्शन उनकी तरफ से होना चाहिए। और बातें तो देखिए दोनों सामने आएंगी। वो हमारी न्यायपालिका जो है उसमें ये बात है कि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है।
जो पक्ष ये बात कह रहा है कि ये तस्वीर लेने से ये प्रूव नहीं होता कि पेपर लीक हुआ है, ये तस्वीरें तो सिर्फ जिज्ञासावश ली गई हैं, तो ऐसी जिज्ञासा पेपर शुरू होने के तुरंत साथ ही जिज्ञासा क्यों हो गई? जिज्ञासा जो होती तो पेपर होने के बाद जब सभी कैंडिडेट्स चले जाते हैं उस समय आराम से तस्वीर ली जा सकती थी। दूसरी बात कि एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल ही क्यों गया? यहाँ जो है परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल क्यों गया। और जो लोग ये मान रहे हैं कि इससे आपकी भर्ती लंबी चल जाएगी, देखिए अन्याय होकर यदि भर्ती 2 महीने में होती है और न्याय होकर 2 साल में होती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी भर्ती जो है वो अच्छी है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं और आप फाइट करना चाहते हैं तो ऑप्शन आपके लिए खुला है, और आप ये सोचते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों करूं, दूसरा कोई करेगा, तो भी निर्णय आपको ही करना है। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।